इस लेक्चर में हम CSIR जून 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, CSIR नेट का। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला आपका क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ ए रेस्ट मास m नॉट, एनर्जी E, कोलाइड इच पार्टिकल सेम रेस्ट मास विद द मिनिमम एनर्जी E, देन आफ्टर कोलिजन देयर विल बी द 4 पार्टिकल, देन एनर्जी से। तो कॉन्जर्वेशन लॉ से अब क्या होगा, पार्टिकल 1 का एनर्जी जो है E एंड मोमेंटम P, एंड पार्टिकल 2 का जो है रेस्ट मास एनर्जी m नॉट c स्क्वायर, मोमेंटम 0, ठीक है। और फाइनल स्टेट ऑफ द 4 पार्टिकल ईच रेस्ट मास m नॉट। सो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, 4 m नॉट c स्क्वायर। टोटल जो आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो आपका टोटल एनर्जी होगा। सो लॉरेंस ट्रांसलेशन इन द लैब फ्रेम, ई सेंटर ऑफ मास जो आपका गिवन है 4 m नॉट c स्क्वायर। सो इनवेरिएंट मास रिक्वायर्ड टू बी कंजर्व इज, जो डेफिनेशन होती है E प्लस m नॉट c स्क्वायर उसका होल स्क्वायर माइनस PC होल स्क्वायर इक्वल टू 4 m नॉट c स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। सो हियर इज द E स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर m नॉट c स्क्वायर तर होल स्क्वायर इक्वल टू इनकमिंग पार्टिकल, देन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो हमारा आएगा कुछ इस तरह से, इसको हम रीअरेंज करेंगे तो E आपका आएगा 7 m नॉट c स्क्वायर, ठीक है। तो वेरिफिकेशन करने के बाद जो हमारा आएगा इक्वल टू 7 m नॉट c स्क्वायर, ई टोटल जो आपका आएगा 7 m नॉट c स्क्वायर प्लस m नॉट c स्क्वायर इक्वल टू 8 m नॉट c स्क्वायर, और P टोटल जो आपका आएगा जो 7 m नॉट c स्क्वायर उसका होल स्क्वायर माइनस m नॉट c स्क्वायर उसका होल स्क्वायर रूट अंडर बाई C, तो 49 रूट अंडर 48 m नॉट c स्क्वायर। तो XECM जो आएगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो एनर्जी आएगा, इसको हम जब पुट करेंगे तो 4 m नॉट c स्क्वायर आएगा, एक्जैक्टली सेम एज द सेंटर ऑफ मास। ये आपका फाइनमेंट डायग्राम है, ये आपका फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम नंबर 2, गिवन द सम, जो सम आपका गिवन है, ये आपका गिवन है, फाइंड द सीरीज निकालने को बोला है। तो सम आपका जो एस आपका n 1/n⁴ n इक्वल टू 1 to ∞ जो आपका गिवन है, गिवन है, ठीक है। सेपरेट, हम इसको सेपरेट करते हैं, ऑड एवं इवन से सेपरेट करते हैं। ऑड को जो है 1 3 5 7 और इवन जो है 2 4 6 8। तो टोटल जो आपका T प्लस E होगा, इवन प्लस ऑड मिलिए टोटल आपका सम होगा, ठीक है। इवन सम हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं n इक्वल टू 2k, k इक्वल टू 1 2 3 4। इवन सम को 2k टू द पावर 4 16 1/16, k टू द पावर 4 1/16 1/k टू द पावर 4 1/16 टू द पावर 1/16 s, ये आपका होगा, ठीक है। मतलब हम k को 2k से रिप्लेस कर दें तो हमारा क्या होगा, s इक्वल टू इवन प्लस ऑड, तो T प्लस 1/16 प्लस s। सो 1/16 s माइनस 1/16, इसको उधर ले जाए 15/16 s, और s आपका क्या गिवन है, पाई टू द पावर 4/90, तो T आपका क्या होगा, पाई टू द पावर 4/96, ठीक है आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर ए पार्टिकल वन डायमेंशनल पोटेंशियल बिटवीन, जो आपका गिवन है 0 x लेस देन l, स्मॉल परटर्बेशन जो आपका गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन क्या होगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। साई1 जो आपका गिवन है 2/L साइन पाई x बाई a, तो E1 जो फर्स्ट एनर्जी करेक्शन होगा, एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ v, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद कुछ हमारे इस तरह से आएगा, और इंटीग्रेट को जब हम इवेल्युएट करेंगे तो साइन स्क्वायर पाई x बाई एल कॉस ऑफ पाई x बाई एल, इसको जो इवेल्युएट करेंगे तो हमारा जो आएगा साइन स्क्वायर पाई x बाई एल कॉस स्क्वायर पाई x बाई एल, तो u को हम पाई x बाई एल को u को एज्यूम कर लेंगे, पाई x बाई एल को u, सो l बाई पाई साइन स्क्वायर u कॉस u डी u। तो इसका जो इंटीग्रेशन आपका 0 होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आपका 0 होगा, इस तरह से। उसका बाद जो क्वेश्चन है, द पॉइंट सपोर्टेड ऑफ ए पेंडुलम of mass m length l attached to the roof of the taxi is uniformly v Lagrangian of the pendulum, जो आपका क्या होगा। तो पेंडुलम कुछ इस तरह से, टैक्सी आपका मूव करे, v वेलोसिटी इस तरह से। तो जो r कोऑर्डिनेट जो आपका होगा x टैक्सी जो आपका होगा, ठीक है, पोजीशन x टैक्सी l प्लस l साइन थीटा, ठीक है, x टैक्सी जो पोजीशन कोऑर्डिनेट, ठीक है, इस तरह से आपका थीटा है। तो ये जो आपका होगा l साइन थीटा होगा, ये आपका होगा l कॉस थीटा होगा, क्योंकि ये आपका 0,0 कोऑर्डिनेट है, माइनस में होगा या प्लस में होगा,
और एक्स टैक्सी जो मूव करे इस तरह से तो एक्स प्लस एल साइन थीटा, तो एक्स प्लस एल साइन थीटा प्लस एल माइनस एल कॉस थीटा। और एक्स टैक्सी जो आपका होगा टैक्सी जो एक्स नॉट इनिशियल मूव से प्लस वी इंटू टी, सिंपल गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो ओरिजिन से स्टार्ट करें तो एक्स टैक्सी वी टी होगा, तो वी टी प्लस एल साइन थीटा, इसको हम डेरिवेटिव करेंगे वी प्लस एल कॉस थीटा थीटा डॉट वाई डॉट इक्वल टू एल साइन थीटा थीटा डॉट, एवं टी में हमको इसको पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो हमारा एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर निकल कर आएगा कुछ इस तरह से आएगा। जब इसको हम पुट करेंगे तो टी काइनेटिक एनर्जी जो आपका आएगा कुछ इस तरह से आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी को रीअरेंज करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। पोटेंशियल एनर्जी जो होगा आपका वी इक्वल टू एम जी वाई होगा, तो इसको हम पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा लैग्रेंजियन जो आपका हो जाएगा इस तरह से, तो आंसर भी करेक्ट होगा, ठीक है। इसका बाद जो क्वेश्चन है, ए डीसी मोटर ऑपरेटेड एट द वोल्टेज वी, करंट आई, used to the lift of the mass m, height h, the percentage uncertainty in the measurement of the time t 5%, then the other parameter v I m h 1%, measure the interpretation of the error random uncertainty of the estimate output divided input power motor closed system। तो इटा जो आपका होगा आउटपुट पावर डिवाइडेड इनपुट पावर एक्सप्रेस, तो पी आउटपुट जो आपका एम जी एच बाई टी होगा, वी इनपुट पी इनपुट जो आपका होगा वी आई होगा, तो इटा जो आपका एम जी एच बाई वी आई टी होगा। और इसको हम सिंपल आंसर रिलेशन से प्रूव करेंगे, तो डेल्टा एफ डिवाइडेड डेल्टा एफ डिवाइडेड एफ जो आपका होती है डेल्टा ए डिवाइडेड ए, डेल्टा बी डिवाइडेड बी उसका होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको आंसर रिलेशन में। तो ईटा को जो हम लिखेंगे कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। एक बार ए जो आपका गिवन है 1%, ए भी 1%, ए भी 1%, ए भी 1%, ए भी 5%, तो उसको हम पुट कर देंगे तो हमारा जो आंसर है डेल्टा ईटा बाई ईटा 5.35%। प्रॉब्लम, a circuit component consists of the transistor in the parallel ideal current source IV, characteristic of the component measured using the value of the voltage source and the ammeter A, arrow in the figure positive direction of the current IV, characteristic of the represented by। तो अंडरस्टैंडिंग जो करंट जो आपका होगा करंट आइडियल करंट सोर्स IS है, रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में करंट सोर्स के साथ कनेक्टेड है, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स आपका VM, एमीटर भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो टोटल जो आई आपका होगा किरचॉफ करंट लॉ से IS प्लस IR होगा, ठीक है। IS जो आपका होगा कांस्टेंट करंट सोर्स और IR जो आपका होगा ओम लॉ से हम निकल के आएंगे, तो IS V/R, तो I जो आपका होगा V/R प्लस IS, ठीक है। इसका जो स्केच होगा कुछ इस तरह से आपका होगा, कुछ इस तरह से, तो ये आपका आंसर, ठीक है। जो I आपका होगा V/R प्लस IS, ये आपका IS इस तरह से स्टार्ट होगा और ये आपको 1/R जो आपका होगा स्लोप होगा। प्रॉब्लम नंबर 2, I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड क्रॉस मैट्रिक्स, तो आपको दिखाना है एडजॉइंट 2i इक्वल टू 2 टू द पावर k इंटू आई, k इज इक्वल टू, तो k किससे इक्वल होगा, तो अंडरस्टैंडिंग गिवन i इक्वल टू n क्रॉस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एडजॉइंट i जो आपका होगा कुछ इस तरह से, फाइंड द वैल्यू ऑफ द k, सो एडजॉइंट A जो आपको होता है C ट्रांसपोज, C इज द को फैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स A, ठीक है। तो 2i आपका जो होगा जस्ट यूनिट मैट्रिक्स n क्रॉस n मैट्रिक्स, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो i यूनिट मैट्रिक्स को 2 से आएगा। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द 2i, एडजॉइंट ऑफ द D इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल ऑफ D1 D2 D2 D3, ठीक है। तो जो आपका D2 डायगोनल ऑफ D2 D3 DN, D1 इस पर आपका 1 नहीं है, इसका आपका 2 नहीं है, या इसका आपका n नहीं है, कुछ इस तरह से होगा आपका। तो फॉर 2i di इक्वल टू 2, di इक्वल टू 2 क्योंकि आपका 2 है, तो इसको हम पुट कर देंगे 2 टू द पावर n माइनस 1 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 into i, तो k क्या आपका होगा n माइनस 1 हो जाएगा आपका, क्या n माइनस 1, ठीक है। इसको आप माने वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स से, कुछ इस तरह से मैंने किया है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो k का जो वैल्यू होगा n माइनस 1 आपका होगा। A certain element particle created upper atmosphere, it moves down with the speed velocity 0.00 something, rest 2 into the minus 6 distance traveled by the elementary before the decay is closest to। तो रिलेटिविस्टिक टाइम डायलेशन जो होती है गामा जो टाउ इक्वल टू होती है गामा टाउ नॉट होती है, और गामा जो होती है 1/√1/v² होती है, इसको हम पुट कर देंगे, v/c इक्वल टू ए गिवन है, v/c स्क्वायर कुछ इस तरह से होगा, तो गामा का वैल्यू 70.71 आएगा,
तो टाउ जो आपका आएगा 1.4 1 × -44 आएगा, जो डिस्टेंस जो आएगा v इंटू टाउ होगा, v आपका आएगा 0.99 इंटू एटम, तो d जो आपका आएगा 42.42 किलोमीटर हो गया आंसर। तो इस तरह से आएगा। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर दूसरा प्रॉब्लम है, फॉर द आइडियल बोस गैस द डेंसिटी ऑफ द स्टेट रो इक्वल रो ऑफ ई जो आपका गिवन है ई सी ई स्क्वायर, सी इज द पॉजिटिव कांस्टेंट एज्यूमिंग द नंबर ऑफ द बोसन नॉट कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन ऑफ द स्पेसिफिक क्लोजेस्ट टू। ठीक है, तो जो ग्रैंड पोटेंशियल जो आपका होगा ओमेगा जो आपका गिवन है माइनस के टी 0 टू इन्फिनिटी रो ऑफ ई एल एन 1 माइनस ई टू माइनस बीटा ई बाई डी, बीटा ई डी। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, टोटल इंटरनल एनर्जी जो आएगा ई ऑफ एन ऑफ ई रो ऑफ ई 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा इंटीग्रेशन u इक्वल टू सी 0 टू इन्फिनिटी ई क्यूब ई टू द पावर बीटा ई माइनस 1 डी। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब डिवाइडेड ई टू द पावर एक्स माइनस 1 का जो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होता है पाई टू द पावर 4/15 होती है, जो जीटा फंक्शन है, गामा फंक्शन जीटा फंक्शन तो उससे साथ आएगा। तो u इक्वल टू अच्छे कि सी के टू द पावर 4 पाई टू द पावर 4/15, इसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो सी क्यूब आएगा, सी भी वेरियस अच्छा टी क्यूब हो गया आंसर। समथिंग इस तरह से। इसको हम डायमेंशन से भी लिख सकते हैं, तो जो आप 3 डायमेंशनल में है तो रो ऑफ ई जो आपका होते हैं वेरियस टी टू दी पर डी ई टू दी पर डी माइनस 1, और सी वी जो आपको होते हैं वेरियस डी टू दी पर डी प्लस 1। डायमेंशन डी आपका 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन आप पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा डी। और यू जो आपको होते हैं वेरियस टी टू दी पर डी प्लस 1। उसके बाद जो क्वेश्चन है ए नैरो हॉरिजॉन्टल स्लिट, ए नैरो हॉरिजॉन्टल स्लिट illuminated the stained and sodium lamp, the flash biprism was edge aligned the perpendicular slit position shown in figure given that the length of the larger illuminated on the screen described by। ठीक है, तो narrow horizontal slit alongside the y direction extended sodium vapor lamp specially coherent, then Fresnel biprism edge perpendicular to the slit y axis, slit length of the base। तो Fresnel biprism का जो आपका है Fresnel biprism created two virtual slit, each slit is wavefront into the two part, create interference between the light from these two virtual sources and interference pattern consists of the straight and the parallel fringe। तो फ्रिंज ओरिएंटेशन को हम कैलकुलेट कर अब देख सकते हैं डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ द वर्चुअल सोर्स, ओरिएंटेशन ऑफ द टू स्लिट इज द हॉरिजॉन्टल biprism edge of the perpendicular to the slit, and virtual source separated along the x-axis perpendicular to the line joining of the virtual sources, since the virtual sources separated x-axis and the y-axis and something। तो जो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आपका होगा पाथ डिफरेंस जो आपका डी बाई कैपिटल डी इंटू एक्स होगा, और इंटेंसिटी जो आपका होगा आई इक्वल टू आई नॉट 1 प्लस कॉस ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा डी बाई कैपिटल डी इंटू एक्स। तो आंसर जो आपका होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा इस तरह से। Now, दूसरा जो क्वेश्चन है टू ब्लॉक M1 M2 कॉन्टैक्ट ऑन द फ्रिक्शनल सरफेस, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड टू द वन ब्लॉक, M1 इक्वल टू 2 किलो, M2 इक्वल टू 1 किलो, F इक्वल टू 3, देन कॉन्सेप्शन करेक्ट होगा। तो जो हम पुट करेंगे जो कुछ इस तरह से आपका ब्लॉक का है ए माइनस एफ सी M1 है समेशन, आप ऐसे भी कर सकते हैं इक्वल टू समेशन ए डिवाइडेड होते समेशन ए, इसको हम पुट कर दें तो आ जाए तो आपका 3 डिवाइडेड 2 प्लस 1 तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, और एफ सी आपका जो आएगा M2 डिवाइड होच्छे ए तो 3 इंटू तो जो आपका आएगा 3 इंटू 1 इक्वल टू होच्छे जो आपका आएगा ठीक है कुछ इस तरह से आएगा M2 इंटू ए। ठीक है, तो 3/3 इक्वल टू होच्छे 1 न्यूटन, दिस इज 1। ठीक है, 1/3 में 3 आपका 1/3 आएगा तो 1/3 इंटू 3 1 न्यूटन आपका आएगा। आपका HS लेवल का क्वेश्चन है। प्रॉब्लम एन आइडियल इंडिकेटर एल कनेक्टेड टू द सीरीज 150 ओहम रेजिस्टेंस शोइन इन सर्किट, when the circuit battery B1 across the function of the time, then the plot the diagram। ठीक है, कुछ इस तरह से रेजिस्टेंस जो आपका है 150 ओहम, अननोन, वोल्टेज भी अननोन आपका है,
तो वी आर ऑफ टी जो होती है वी नॉट 1-T/टाउ होती है। तो फाइनल वोल्टेज वी नॉट स्टेडी स्टेट, टाइम रीच टू द 0.632 वी नॉट इज टाउ, एंड टाउ जो आपका होती है टी टाउ 1 मीटर पर सेकेंड 0.001 सेकेंड। तो टाउ जो आपका होती है द टाइम कॉन्स्टेंट फार्मूला L/R होती है, L = टाउ इंटू आर होती है। तो आर और टाउ इसको हम पुट कर देंगे तो 150 मिली हेनरी आएगा, तो हो गया आंसर। उसके बाद जो प्रॉब्लम है, टू नॉन इंटरएक्टिंग आइडेंटिकल स्पिन ऑफ पार्टिकल 2 डायमेंशनल स्क्वायर पोटेंशियल L सिंगल वेव फंक्शन साइज आपका गिवन है। तो NX NY J = 1 M = 0 पे लोएस्ट एनर्जी वैल्यू आपका क्या होगा। तो स्पिन हाफ पार्टिकल है कॉन्स्टेंट 2 डायमेंशनल पोटेंशियल ओएल। तो जो आपका एनर्जी का रिलेशन होती है H² π² 2m L² N² प्लस NY²। तो 12 स्पिन जो आपको होती है J = 1 M = 0। सो आपका यहाँ पुट कर देंगे, तो जो 1 पुट करेंगे लोएस्ट एनर्जी स्टेट, तो आपका कुछ आएगा। नेक्स्ट लोएस्ट एनर्जी स्टेट 1 में आएगा, तो इसका 5 आ रही है, इसका भी 5 आ रही है, ठीक है। तो 5 H² π² डिवाइडेड 2m L², जिसको हम ऐड करेंगे तो हमारा जो आएगा 5 H² π² m L², ठीक है। और साई एंटीसिमेट्रिक जो आपका पार्ट होगा कुछ इस तरह से होगा 512 521 512 521 समथिंग इस तरह से होगा। तो ये टोटल जो आपका होगा 5 H² π² m L², ये आपका आंसर। बस नेक्स्ट एनर्जी स्टेट को जो आपका इस तरह से, तो इसका जो आंसर होगा कुछ इस तरह से आपको। प्रॉब्लम, a frictionless track defined by the z = z0 minus x² 4z0² as shown in figure, a particle constant into slide track to the gravity tangential acceleration position x y given by, तो जो given है। तो अंडरस्टैंड द ट्रैक ऑफ द पोटेंशियल जो आपका z गिवन है z0 x² 4z0, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आपका गिवन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a = g sin थीटा। तो dz/dx आपका क्या होगा, इसको हम डेरिवेटिव जब करेंगे तो हमारा आएगा x0/2z0। तो स्लोप ऑफ m क्या होगा dz/dx, तो tan थीटा का आपका होगा x0/2z0 जो आपका मॉड में लिया है। तो sin थीटा का होगा tan थीटा √1 tan स्क्वायर थीटा, इसको हम पुट कर देंगे तो sin थीटा का वैल्यू आ जाएगा। और 80 जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा होगा, तो आंसर हो गया gx √x² 4z² समथिंग gx। प्रॉब्लम, an isolate box V volume contain 5 identical but distinguishable non-iterating particle was either ground state, zero state and excited state epsilon energy with the doubly degenerate restricted to the number of the given state. The number of the accessible microstate is given as E = 2 epsilon naught. Then there are 5 distinguishable particle, each particle ground state 0 and epsilon, doubly degenerate is epsilon and one state is non degenerate। तो एप्सिलॉन को टोटल एनर्जी को क्या आपका होगा 2 एप्सिलॉन होगा, तो इसको हम पुट कर देंगे। तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा 5C2 होगा जो आपका 10 होगा, और जो एक्साइटेड जो 2 ईच पार्टिकल 2 डीजेनरेट डबल डीजेनरेट के लिए आंसर उसका 2 × 2 आपका 4 होगा, 2 × 2 = 4। तो टोटल जो आपका होगा 5C2 × 2 a होल स्क्वायर × 1 a होल स्क्वायर, तो आपको 40 यूनिट होगा आंसर। टोटल जो अरेंजमेंट आपका होगा 40 होगा, ठीक है। ये जो आपका होती है g⁴ × 5C2। इस तरह से ये आपका स्टेट है डबल डिजिट के लिए, आपका स्टेट है कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम, द फॉलोइंग टेबल शोइंग समथिंग, आपका टेबल गिवन है, तो रिलेशन एक्स और वाई में रिलेशन क्या होगा आपको निकलना पड़ेगा। तो ये आपका टेबल गिवन है, तो हम क्या करेंगे टेस्ट करेंगे, एक्स वाई आपका गिवन x² y/x² को हम पुट करेंगे। तो हम लिखते हैं एक्स जो आपका गिवन है कुछ इस तरह से गिवन है, ये आपका वाई भी गिवन है, तो x² को निकालेंगे, x² क्या आएगा 149, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो y/x² क्या आएगा कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। स्टेप 3, उसको क्यूब करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे, e⁻x को करेंगे फिर करेंगे, √100 को करेंगे फिर करेंगे। तो प्लॉट करने के बाद जो हमारा आपका आएगा, अच्छा कुछ इस तरह से x² को प्लॉट करने के बाद, ठीक है, तो ए आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है।
क्योंकि वाई बाई एक्स स्क्वायर ये जो आपका 2.1 से कांस्टेंट है, सभी 2.1 है, 2.1 है, 2.1 है, 2.1 अप्रॉक्सीमेटली 2.1, मतलब वाई बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, तो वाई वेरियस क्या होगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा. प्रॉब्लम एन इलेक्ट्रॉन स्पिन साई आपका गिवन है, एस जेड मेजरमेंट एंड एक्स वाई मेड बाई द 3 स्टेट प्रोबेबिलिटी ऑफ द एच कार प्लस एच कार बाई 2 माइनस एच कार बाई 2. सो नॉर्मलाइजेशन स्टेट जो आपका नॉर्मल है 3i 4i, तो इसका जो एक्सप्रेशन वैल्यू आपका क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, 1 आपका आ जाएगा, मतलब ये नॉर्मलाइज ही है. तो एस एक्स क्या होगा, 1/2 1 1 होगा, 1/2 1 माइनस 1 होगा. तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्लस एक्स साई मॉड होल स्क्वायर, इसको हम पुट कर देंगे, ऑपरेट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा. उसका मॉड ले लेंगे तो हाफ आएगा, फिर माइनस से करेंगे उसका मॉड ले लेंगे तो हाफ आएगा, तो आंसर क्या आपका हो जाएगा, हाफ हाफ हो गया आंसर. उसके बाद एक ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर वैक्यूम इल्यूमिनेटेड 500 नैनोमीटर लाइट गिव्स द फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम एट द एंगल 20 डिग्री. वैक्यूम चेंबर फिल विद द आर्गन प्रेशर पी एंगल. तो कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर ग्रेटिंग जो आपको डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा होती है, एन इक्वल टू आपका 1 होती है, तो डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा. तो डी इक्वल टू ग्रेटिंग स्पेसिंग थीटा इक्वल टू फ्रैक्शन एंगल, लैम्डा होता है वेवलेंथ ऑफ द लाइट. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन आर्गन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वेवलेंथ ऑफ द लाइट लैम्डा मीडियम इक्वल टू लैम्डा वैक्यूम डिवाइडेड एन, और न्यू से कांस्टेंट. मॉडिफाइड जो आपका इक्वेशन होगा डी साइन थीटा प्राइम एम लैम्डा लैम्डा बाई एन. कंपेयरिंग दिस एंगल साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी और साइन थीटा प्राइम इक्वल टू लैम्डा बाई एन डी. तो साइन थीटा बाई एन, साइन थीटा प्राइम लेस देन साइन थीटा इक्वल टू जो आपका होगा थीटा प्राइम लेस देन थीटा. ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा. उसके बाद स्फीयर विद द यूनिफॉर्म चार्ज मास डेंसिटी हैविंग टोटल चार्ज q मास m रोटेटेड अबाउट द एक्सिस ऑफ द सेंटर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, तो म्यू जो आपका गिवन है यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर के लिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो आपको म्यू को 1/5 q r स्क्वायर ओमेगा, तो एंगुलर मोमेंटम जो होती है इक्वल टू आई ओमेगा होती है 2/5 m r स्क्वायर इनटू ओमेगा. कंप्यूटर इसे म्यू बाई एल q बाई 2m हो गया आंसर, q बाई 2m. ए पार्टिकल, उसके बाद जो प्रॉब्लम है, ए पार्टिकल मास m इज ए क्यूबिक साइड a, क्यूबिक साइड m, 0 लेस देन x लेस देन a, 0 लेस देन y लेस देन a, 0 लेस देन z लेस देन समथिंग इन्फिनिट पोटेंशियल वेन आइगन स्टेट, उसका जो पॉसिबल फंक्शन क्या होगा. तो एनर्जी जो होती है एन एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर. ठीक है, पाई स्क्वायर टू एम, तो 7 से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब आपका जो 1/2 एन एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर जेड स्क्वायर तो 7 होगा, बाई एन एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर एन जेड स्क्वायर आपका 14 होगा. इसको कौन सा कॉम्बिनेशन से सेटिस्फाई करेंगे, 149 से 491 से 941 से सेम से सेटिस्फाई करेगा, तो इसको हम पुट कर देंगे. ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा से ऑप्शन करेगा, तो इसका 1 इसका 2 इसका 3 हो गया आंसर, 1 2 3. तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा. एक क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, द आउटपुट सर्किट ऑलवेज टू बी 0 ऑब्जर्वेशन ड्यू टू द समथिंग, सर्किट इस प्लेन नहीं हुआ है, देख सकते हैं. नाउ प्रॉब्लम नंबर दूसरा प्रॉब्लम है, द सिस्टम कंप्राइजिंग n डिस्टिंग्विशेबल एटम, ईच एटम 2 एनर्जी लेवल ओमेगा एंड 3 ओमेगा EQ डिनोटेड बाय द एवरेज एनर्जी पर यूनिट सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम अपर इक्विलिब्रियम. तो आपका गिवन है, तो पार्टीशन फंक्शन जो आपका गिवन है z1 इक्वल टू e टू द माइनस बीटा e1 e टू द माइनस बीटा e2, तो e टू द माइनस बीटा ओमेगा e टू द माइनस बीटा 3 ओमेगा, बीटा इक्वल टू 1/kt. तो एवरेज एनर्जी निकालेंगे, एवरेज एनर्जी जो आएगा समथिंग EI GI डिवाइडेड होচ্ছে समेशन EI, तो ओमेगा e टू द माइनस बीटा ओमेगा 3 ओमेगा e टू द माइनस बीटा 3 ओमेगा e टू द माइनस बीटा 3 ओमेगा e टू द माइनस बीटा 3 ओमेगा. तो t टेंस टू इन्फिनिटी ले लेंगे, तो टेंस टू इन्फिनिटी लेने के बाद जो हमारा आएगा, तो t टेंस टू इन्फिनिटी मतलब बीटा टेंस टू 0, तो इसका हम पुट करना 2 ओमेगा आंसर आएगा. तो आंसर होगा 2 ओमेगा अप्रॉक्सीमेशन से, क्योंकि e टू द पावर जो आपका बीटा ओमेगा अप्रॉक्सीमेटली आपका 1 हो जाएगा.
उसके बाद वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इसका जो वैल्यू है क्या होगा, ठीक है, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन 5 बाई जेड माइनस उसका होल स्क्वायर साइन ऑफ के जेड डी जेड। तो कॉन्टूर एनक्लोज ऑफ द पॉइंट जेड इक्वल टू 2 इनसाइड द कॉन्टूर द इंटीग्रेंट एज द पोल 2 एंड जेड इक्वल टू 2। तो काउची इंटीग्रल फार्मूला जो होती है एफ ऑफ जेड माइनस टू द पावर एन 2 पाई आई एन माइनस 1 फैक्टर एफ टू द पावर एन माइनस 1 एफ ऑफ एम। तो इसको हम पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद जो हमारे 5 साइन ऑफ के जेड माइनस 2 उसका ऑल्सो डी जेड, तो इसको हम पुट करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। तो आंसर जो आपका होगा 5 के कॉस ऑफ 2 के। A spherical cavity volume V is filled with the thermal radiation at the temperature T. Cavity expands adiabatically 8 times of the volume. The initial volume sigma is remain constant. C is the speed of the light then closest to the organ. क्या होगा? तो U जो ब्लैक बॉडी एनर्जी रेडिएशन जो U जो का गिवन है 4 सिग्मा बाई C टू द पावर 4। टोटल जो कैविटी होगा U इक्वल टू स्मॉल u जो एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो 4 सिग्मा C बाई टू द पावर 4 इनटू V। और जो एलिवेटिव एक्सपेंशन जो टी आर वी का रिलेशन होता है टी वी टू द पावर 1/3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसको हम पार्ट करेंगे तो T2 जो होगा T/2 आएगा। तो वर्क डन जो आपका आएगा W इक्वल टू माइनस डेल्टा U, W2 माइनस W1। तो U1 जो आपका आएगा 4 सिग्मा बाई C टू द पावर 4/V। और U2 को हम पुट कर देंगे T/2 को T से रिप्लेस कर देंगे T/2 से, तो U2 जो आपका 1/2 U1 आएगा। तो W जो आपका आएगा U1 माइनस U2, तो कुछ इस तरह से आएगा, हो गया आंसर, ठीक है। When photographic film to the light of the electric field of the light, the film turn into dark chemical process. Photographic film thickness 15 nanometer kept in the incline to the shiny metal surface at the theta equal to 0.01 radian shown in figure. Exposed to the film nearly to the polarized beam. The 500 nanometer metal surface developing the periodic bright band with the explanation of the observation of the proof, ठीक है। तो D जो आपका गिवन है 550 नैनोमीटर है, थीटा जो आपका गिवन है 0.01 रेडियन है, शाइनी मेटल सरफेस, पावर रिफ्लेक्टर, नॉर्मल इंडिपेंडेंस 500 नैनोमीटर, पोलराइज लाइट, पीरियोडिक लाइट जो आपका आफ्टर डेवलपमेंट, फिजिकल सेटअप जो एनालाइज फिल्म एक्ट ऑन द वेस्ट स्लिप gap to the film and the metal thickness varies linearly due to the inclination and light reflected both the surface. So जो मैकेनिज्म जो आपको कहने 2d of x m लैम्डा होती है, d of x जो होती है x इंटू थीटा होती है, ठीक है। तो अदर्स ऑप्शन करेक्ट नो डिफ्रैक्शन पैटर्न कम थ्रू द थिकनेस ऑफ द वेरिएशन, नॉट फिल्म इटसेल्फ इंटरफेरेंस फ्रॉम द एयर गैप, नॉट पोलराइजेशन ईच इफेक्ट ऑफ द बेस्ट। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हुआ। ठीक है। तो द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन, पोलोनियम एंड द लीड न्यूक्लियस आर शोन इन फिगर। MP जो आपका गिवन है, MN आपका गिवन है, MO आपका गिवन है, M ऑफ समथिंग आपका गिवन है, पोलोनियम एंड लेड का आपका गिवन है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो हीलियम का जो गिवन है एंड 1 एटॉमिक यूनिट जो आपका गिवन है वो 931 मेगाइलेक्ट्रॉन बराबर C²। बाइंडिंग एनर्जी तो क्यू फैक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या होगा, तो बाइंडिंग एनर्जी होती है ZMPa माइनस ZMN माइनस MN न्यूक्लियस C²। तो Z इक्वल टू 84, A इक्वल टू 210। तो बाइंडिंग एनर्जी पोलोनियम जो आपका गिवन है 84 इंटू MP 210 माइनस 84 MN M पोलोनियम C²। तो इसको हम पुट कर देंगे तो हमारा जो आएगा BE पोलोनियम जो 1.766214 931.99 जो आपका आएगा कुछ इस तरह से आएगा 1645.1 मेगाइलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो लेड के लिए जो आपका आएगा सेम कैलकुलेशन हम पुट करेंगे। लेड के लिए जो हमारा जो आएगा, ठीक है, इसको हम पुट कर देंगे तो कैलकुलेट द मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या होगा 82 इंटू 1.01 समथिंग, तो 8 होगा 124 जो आपका यह आएगा और 250 सम अप करेंगे तो मास डिफेक्ट जो कैलकुलेट करेगा कुछ इस तरह से, इसको हम 931.99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आएगा। तो रिएक्शन जो होती है आपका कुछ इस तरह से होती है 210 पोलोनियम प्लेट एंड 4 Fe। तो क्यू वैल्यू जो आपका होगा पोलोनियम माइनस PB मास माइनस अल्फा इक्वल टू C²। तो M अल्फा जो आपका होगा 2MP प्लस 2Me माइनस बाइंडिंग एनर्जी बाई C²। तो बाइंडिंग एनर्जी बाई C² जो आपका होगा पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो M अल्फा जो आपका होगा इसको हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। M अल्फा का आ गया, इसके बाद क्यू वैल्यू निकालेंगे।
ये आपका पहला है एम लेड के लिए, एम पोलोनियम के लिए, एंड ये आपका अल्फा पार्टिकल के लिए है जो इस तरह से है। तो है ना, तो हम पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद जो हमारा आएगा क्यू वैल्यू 5.92 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आएगा, आपका आंसर। An LED is required to the glow brightly when the temperature sensed by the platinum resistance thermometer exceeded to the certain value in the circuit shown in figure. The resistance of the platinum thermometer varies. R of platinum of T 100 plus 0.40. T is the temperature in the degree Celsius. The transistor turn into VBE greater than 0.7 volt and it's the high current again. The temperature LED closes to. तो VBE जो आपका गिवन है VCC plus RPT डिवाइडेड R1 प्लस RPT, इस सर्किट से हम निकालेंगे। R1 जो आपका गिवन 100, VCC आपका 5 वोल्ट है, और VBE जो आपको होते हैं VB माइनस BE ग्रेटर देन 0.7, VBE जो आपका पॉइंट ग्रेटर देन 0.7, इसको हम पुट कर देंगे। तो हमारा जो एवं RPT को पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। इस जो VB जो कंडीशन है ऑन आने का 0.7 से ग्रेटर देन होगा, तो इसको हम पुट कर देंगे। तो T जो आपका होगा कुछ इस तरह से आएगा, T ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, सॉल्व फॉर टी। एबार इसको हम पुट टी ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग 209.3.3। एबार इसको हम पुट करेंगे, एक एक ऑप्शन को हम चेक करेंगे, ठीक है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करने के बाद आप इक्वल टू भी पुट कर सकते हैं, तो माइनस समथिंग कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन से हम देख सकते हैं जो 850 से एक्जैक्टली करेक्ट हो। इसको हम इससे इक्वल कर देंगे, 500 प्लस 0.40, 200 प्लस 0.40 ग्रेटर देन 0.7। या टी को एक एक ऑप्शन को पुट करेंगे, टी को एक बार पुट करेंगे, ए वाला पुट करेंगे, तो कौन सा 0.7 से ग्रेटर देन आएगा वही आपका आंसर होगा। 850 से आपका आ जाएगा। उसके बाद जो प्रॉब्लम है, स्फेरिकल कैविटी एरियाज आर नॉट इनपरमिएबिलिटी वॉल, ठीक है, इनपेनिट्रेबल वॉल, एक क्वांटम पार्टिकल इनसाइड द कैविटी जो आपका गिवन, U1 जो आपका गिवन है n इक्वल टू 1 के लिए पाई स्क्वायर 2m r नॉट स्क्वायर, P जो प्रेशर जो आपका डेली बाई डेल भी, तो इसको हम डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करने के बाद जो हमारा आएगा C V टू द 2/3, C इक्वल टू जो आपका हमने एज्यूम कर लिया, डेली बाई डेल भी जो आपका होगा P 2/3 C V टू द -5/3, जो V का है 4/3 पाई R नॉट क्यूब, तो P जो आपका आएगा उसी तरह से आएगा, ठीक है। इसके बाद हम एक्सपोनेंस को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा आएगा 4/3 पाई, तो P आपका कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। 2/3 पाई स्क्वायर एच का डिवाइडेड 2m, 4/3 2/3, ठीक है, 4/3 पाई R नॉट क्यूब टू द पावर -5/2, इसको हम सेपरेट कर लिया, ठीक है, मैंने V को हम कुछ इस तरह से पुट कर देंगे। तो इस पुट करने के बाद R के टर्म में आ जाएगा, तो आएगा P इक्वल टू पाई एच का डिवाइडेड 4πm R नॉट टू द पावर 5, तो पाई एच का 4 R नॉट टू द पावर 5 ये आपका आंसर, ठीक है। मैंने ई को लिख लिया, ई तो अब हमारा गिवन है, भी के टर्म में लिख लिया पूरा पार्ट को, ई आपका आर के टर्म में गिवन है, ठीक है, आर के टर्म में गिवन है, तो इसको हम भी के टर्म में रिप्लेस कर लिया। उसके बाद डेरिवेटिव कर लिया भी के टर्म से, पी इक्वल टू डेल ई बाई डेल भी कर लिया, उसके बाद फिर से रिप्लेस कर दिया भी को इन टर्म्स ऑफ आर, तो आंसर आपका और कैलकुलेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो जो दूसरा जो क्वेश्चन है, बोस कंडेंसेशन एक्सपेरिमेंट कैरियर 2 सैंपल B and B आइडियल बोस गैस द सेम पार्टिकल फिजिक्स यूज्ड टू द बोथ कंडेंस अचीव टू द बिलो क्रिटिकल n एक जो आपका गिवन 1.8 जो 10^14 सेमी टू द पावर -2 NB जो आपका गिवन 1.15 सेमी क्यूब रेशियो PA/PB जो रेशियो आपका क्या होगा। तो n एक्साइटेड स्टेट के लिए जो आपका गिवन होती है बोस गैस के लिए G 3/2 ऑफ 1, ठीक है, m KBT 2 पाई h का टू द पावर 3/2, जो G 3/2 1 जो फिर जीटा फंक्शन होती है
3/2, तो उसका जो वैल्यू तो 2.612, रीकमेनियन जीटा फंक्शन इसको बोलते हैं। तो एन एक्साइटेड ए इक्वल टू एन एक्साइटेड बी इक्वल टू एन सी, तो पी इक्वल टू एन एक्साइटेड इंटू के बी टी, एन सी के बी टी, पी ए जो आपका एन सी के बी टी, पी बी इक्वल टू एन सी के बी टी, तो पी ए बाई पी बी इक्वल टू 1 होगा आंसर। तो उसका जो बात जो प्रॉब्लम है, कंसीडर ए फ्री फर्मियन गैस इन ए हाइपर क्यूब इन्फिनिट पोटेंशियल वेल 4 डायमेंशनल स्पेस, एक्सप्रेशन ग्राउंड स्टेट एनर्जी पार्टिकल फर्मी एनर्जी ई एफ। तो फर्मियन का पूरा ई टोटल जो आपका है जी टू ई एफ ई जी ऑफ बी डी, तो एन जो आपका होगा जी ऑफ ई इंटू डी होगा, तो ई टोटल डिवाइडेड एन जो आपका होगा ई जी ऑफ ई डी, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जी ऑफ ई जो डायमेंशन के लिए होते हैं d/2 डिवाइडेड 1 आते हैं, इक्वल टू d/s माइनस 1, एस इक्वल टू आपका 2 है, डायमेंशन हम पुट कर देंगे, डायमेंशन आपका 4 डायमेंशन है। तो हमारा जो आपका जो आंसर आएगा जो पुट करेंगे तो आंसर जो आएगा 1/3 EF², एन जो आपका आएगा 1/2 EF² आएगा, तो इसको जब रेशियो ले लेंगे 2/3 EF आ जाएगा, हो गया आंसर। उसके बाद जो क्वेश्चन है, कंसीडर द लैटिस स्पेसिंग सिंपल क्यूबिक लैटिस गिवन बाय 5 एंगस्ट्रॉम, नंबर ऑफ द लैटिस पॉइंट पर स्क्वायर नैनोमीटर, लैटिस प्लेन मीटर, मिला इंडिसेस जो आपको ना 1 2 1 1 गिवन है। तो एन जो आपका है √h² L² डिवाइडेड a स्क्वायर, तो एन जो आपका है 3 डिवाइडेड a स्क्वायर जो आपका है 0.5 नैनोमीटर उसका होल स्क्वायर 0.25 नैनोमीटर होल स्क्वायर, जो एन जो आपका आएगा 12 नैनोमीटर होल स्क्वायर, हो गया आंसर इस प्लेन के लिए। 12 is 0.5 7.5। दूसरे प्रॉब्लम में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आई जो आपका गिवन z⁴ (1/2z dz), तो exp 1/2z जो आपका तो 1/n फैक्टर 2z टू द पावर n, तो कुछ तरह से आएगा। तो z⁴ 1/dz जो आपका आएगा 1/n फैक्टर टू द पावर n h⁴ - n, तो 1/5 डिवाइडेड 2 टू द पावर 5 1/20 0.32 1/3840, तो आई जो आपका आएगा पाई आई डिवाइडेड 1920, हो गया आंसर। इसके बाद जो है पार्टिकल ऑफ मास m इन 1 डायमेंशन बाय द पोटेंशियल v ऑफ x v नॉट डेल्टा ऑफ x, v नॉट लेस देन 0। A particle of mass m bounded in the potential v of x v not delta of x v not less than 0, probability finding the region mod x less than 0.25 a. For a delta function v of x v not delta of x v not less than 0 bounded wave function symmetric जो आपका given है psi of x जो √k e to the power minus mod k, k जो आपका होती है माइनस m v not h का लेस देन 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इन द रीजन mod x लेस देन m, तो p ऑफ mod x लेस देन जो कोई mod साइज को k e to the power minus 2k mod x, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे प्रोबेबिलिटी तो कुछ तरह से आएगा 1 - to the power -2k e to the minus 2k 0.25 होती है, e to the minus 2k 0.75, उसका हम रीअरेंज करने के बाद 3/4 आएगा। तो a का जो वैल्यू आपका आएगा कुछ इस तरह से आएगा, तो आंसर आपका आंसर करेक्ट होगा जैसे रीअरेंज करने के बाद। Naturally occurring uranium is mixture 238 something आपका गिवन है, आइसोटोप 2 आइसोटोप आपका गिवन है, द लाइफ टाइम ऑफ द टाउ, ठीक है, क्लोजेस्ट टू द वैल्यू प्रेजेंटेड। तो T is the age of the solar system, T naught is the number of the 235 and 238 or the equal to same number। तो n of t आपका जो होती है n of t n to the minus t by tau, uranium 235 of t n naught is t by tau 235 238 के लिए भी सेम आएगा आपका, तो इसका रेशियो लेंगे कुछ तरह से आएगा, तो इसको हम 235 ऑफ टी एन ऑफ 238 बाई टी 0.72 990.28 72 बाई 9928 9 में है, तो समथिंग कुछ इस तरह से आएगा। तो इसको हम पुट कर देंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, तो टी जो आपका आएगा 5.29 आपका आएगा। उसके बाद consider a spherical region r/2, consider the origin of the coordinate 3 point charge q replaced by 0 0 r 0 r 0 0 2 r something, what is the value of the magnitude of the electric field sphere region of the unit। तो एवरेज जो ई आपका होगा, एवरेज जो ई आपका होगा 1/v ई dv होगा, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ई जो आपका होगा 1/4 ग्रेडियंट ऑफ फाई होगा, तो इसको हम पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद ग्रेडियंट ऑफ फाई dv जो फाई ds होगा, डाइवर्जेंस मीन्स 1/5 भी फाई ds होगा,
तो इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, a इक्वल टू आर बाई टू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी डी टू 2 पाई फाई ऑफ ए थीटा फाई ए स्क्वायर साइन थीटा एस डी थीटा आर कैप। तो फाई ऑफ जो आपका गिवन है क्यू बाई डिवाइडेड 4 पाई आर माइनस आर प्राइम, तो फाई आपका ये होगा। तो एवरेज जो आपका कुछ इस तरह से है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट भी 1/r प्राइम डी एस। तो इसको इंटीग्रेट करने को इस तरह से आएगा 4 पाई स्क्वायर बाई आर प्राइम। तो हमारा जो आंसर आएगा कुछ इस तरह से आएगा। इसको हम पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। ठीक, 9/3/2 देख सकते हैं। कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन है जो आप देख सकते हैं। द हाइपरफाइन ऑफ द ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाई, जो आपका हाइपरफाइन ग्राउंड स्टेट का जो एनर्जी आपका गिवन है जी जी पी इज द न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन लैंडेज फैक्टर। देन वेवलेंथ क्या होगा, तो जी डेल्टा ई आपका गिवन है, डेल्टा एच जो आपका गिवन कुछ तरह से होगा, लैम्डा जो आपका AC बाई डेल्टा ई होगा आ जाएगा। तो इसको पुट कर देंगे, ठीक है। सेम पोजिट्रॉन्स, ठीक है, पोजिट्रोनियम के लिए जो आपका होगा A, तो 2AH होगा। डेल्टा ई पोजिट्रोनियम के लिए आपका जो होगा कुछ इस तरह से होगा, जस्ट रिप्लेस कर देंगे उसको, तो डेल्टा EH कुछ इस तरह से होगा। डेल्टा पोजिट्रोनियम डिवाइड डेल्टा एच जो आपका रेशियो कुछ इस तरह से होगा। इसको हम पुट कर दें, डेल्टा पोजिट्रोनियम आपका 82.1, डेल्टा EH आएगा। तो लैम्डा जो आपका लैम्डा इज 82.1 पुट कर देंगे 2.56 नैनोमीटर मिलीमीटर होगा आंसर। ये पोजिट्रोनियम के लिए है या आपका हाइड्रोजन के लिए है, कैलकुलेशन को देख सकते हैं। प्रॉब्लम दैट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन क्यू इक्वल टू गिवन है आपका P गिवन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूल, तो Q आपका गिवन है, P गिवन है, e टू द पावर Q निकल के आया, तो Q माने स्मॉल q के टर्म से e टू द कैपिटल Q को लिखेंगे, तो Q कुछ तरह से आएगा। रीअरेंज करने के बाद P को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, तो P कुछ इस तरह से आएगा आपका। तो जेनेटिक फंक्शन जो थी F1 ले गए, Q1 P का फंक्शन है F1 इक्वल टू Q1 कैपिटल Q, तो P जो आपका डेल F1 डिवाइडेड डेल Q, कैपिटल P जो माइनस डेल F1 डिवाइडेड डेल Q। इसको हम पुट कर देंगे, डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद तो P का आपका आएगा e टू द पावर 2 e टू द पावर Q माइनस 10P, तो cos P कुछ इस तरह से आएगा, sin P इस तरह से आएगा, तो 10P कुछ इस तरह से आएगा, समथिंग इस तरह से। तो डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद रीअरेंज करेंगे, करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, F3 से भी करेंगे, तो ऑप्शन का क्योंकि ये का F3 फंक्शन है। ए पार्टिकल ए मूविंग इन द वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल, भी आपका गिवन है V0 डेल्टा x माइनस है, तो कौन सा ऑप्शन में करेक्ट हो, ये आप देख सकते हैं। जो एज का सॉरी डिवाइडेड 2m डेल स्क्वायर डेल x, तो सॉरी इक्वेशन V0 डेल्टा x माइनस है, ई के पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ए साइन ऑफ के एक्स बी कॉज ऑफ के एक्स, इसको हम रीअरेंज करेंगे, तो साई आपका आएगा कुछ इस तरह से आएगा। बाउंड्री कंडीशन पुट करने के बाद तो ए साइन ऑफ के एक्स डी साइन ऑफ के 2a माइनस है, तो डी साइन ऑफ के, तो इसको हम पुट करेंगे, जो डेल्टा फंक्शन तो बाउंड्री कंडीशन है, तो डी साई बाई डी एक्स ए प्लस डी साई बाई डी एक्स एक्स माइनस, पुट करने के बाद कुछ जैसा आएगा। सर लॉन्ग कैलकुलेशन है, तो कुछ जैसा आएगा समथिंग कॉट के इक्वल टू m0 V0 एच का स्क्वायर के, टेन ऑफ के इक्वल टू एच का स्क्वायर के डिवाइडेड m V0। इस वैल्यू का याद भी रख सकते हैं डेल्टा फंक्शन के लिए जो पोटेंशियल करते हैं, तो 10 कुछ जैसा आएगा, तो आंसर जो आएगा कुछ जैसा। कंसीडर द ब्रोमीन आयन B प्लस ग्राउंड स्टेट एटॉमिक नंबर Br इक्वल टू 35, फाइंड द स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट ऑफ द सिंबल, आपको निकालने को बोला है। तो Br का जो होती है 35 होती है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होता है कुछ इस तरह से होती है 1s2 2s2 2p6 2s2 2p6 4s2 3s10 4s10। Br प्लस के लिए जो होगा कुछ इस तरह से होगा, एक कम हो जाएगा, तो इसका जो लास्ट वाला जो है 3p 1d, ठीक है 3p 1d एंड 1s, तो इसका आंसर होगा 3p2 हो गया आंसर। प्रॉब्लम
A hydrogen atom excited electron 3s half NLJ ground state hyperthermal structure जो आपका गिवन होगा, आप देख सकते हैं इससे कैलकुलेशन थर्ड एटम के लिए। डेल्टा इक्वल टू प्लस वन, डेल्टा इक्वल टू जीरो प्लस वन, जे इक्वल टू जीरो, जे इक्वल टू जीरो, डेम जे इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन। आप देख सकते हैं कैलकुलेशन को। प्रॉब्लम gamma function argument z equal to define as gamma of z equal to 0 to infinity dt to the power z minus 1 dt, that's something आपका गिवन है। तो ब्रांच पॉइंट आपका किस वाले पे होगा, तो गामा ऑफ जेड आपका ये गिवन है, एक डेफिनेशन होती है गामा रेजिड्यूस ऑफ गामा माइनस एन जो आपको माइनस वन टू द पावर एन फैक्टर होगा। तो गामा ऑफ जेड जो होती है जेड गामा ऑफ जेड प्लस वन डिवाइडेड जेड होती है, तो गामा ऑफ जेड जो आपको 1/z एनालिटिक टर्म, तो जेड इक्वल टू जीरो पे सिंपल पोल आपका होगा कि 1/z टर्म है आपका। उसके बाद तो एन म्यूचुअली नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन जो आपका गिवन है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आयनिक पोटेंशियल के लिए सिन द इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई द कंडीशन वी ऑफ आर इक्वल टू वी ऑफ आर प्लस आर, आर इज द लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर साई के इज द बिटवीन जो হচ্ছে द फॉलोइंग इज ट्रू। সুতরাং হচ্ছে साई के आर प्लस आर जो आपका गिवन है इट इज आई के आर पीरियोडिक पोटेंशियल के लिए ब्लोच फंक्शन जो आपका गिवन है साई ऑफ के आर प्लस आर इट इज आई के आर साई ऑफ के आर, इसको हम रीअरेंज करेंगे तो आपका वो फंक्शन कुछ इस तरह से दिखता है। तो साई ऑफ के आर साई ऑफ के आर प्लस आर और पीरियोडिक नेचर के लिए ब्लोच फंक्शन जो है इस तरह से होता है। द कांस्टेंट वैल्यू व्हिच इज द मेक टू द माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर आइगन फंक्शन ऑपरेटेड टू द एटम, तो उसको हम ऑपरेट करेंगे। वो आप जो ऑपरेटर है आपका डी स्क्वायर डी एक्स बी ऑफ एक्स और वो आप ई टू द माइनस एक्स, लैम्डा कुछ तरह से आएगा, लैम्डा इज द आइगन वैल्यू। तो इसको हम ऑपरेट करेंगे डी बाई डी एक्स करेंगे, उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे कुछ तरह से आएगा। एक बार इसको हम ऑपरेट कर देंगे, ठीक है। तो बी को 4 स्क्वायर उसको ऑपरेट करने के जीरो उसको ऑपरेट करने के बाद 4a तो समथिंग ए आपका आइगन वैल्यू होगा, तो इसका जीरो होगा तो बी का 4a स्क्वायर होगा और एक्स स्क्वायर को भी से वैनिश इसको को भी से नहीं हो सकता, तो बी का जो वैल्यू होगा कुछ तरह उसका आइगन वैल्यू कुछ तरह से होगा। इन द सर्किट डायग्राम इन द इनपुट वोल्टेज इज गिवन बाय वी इन ऑफ टी, आपका इनपुट वोल्टेज गिवन है, देन द वैल्यू द आउटपुट वोल्टेज, तो क्या होगा हम देख सकते हैं। आर जो आपको गिवन है सी गिवन है, द ट्रांसफर फंक्शन जो आपका होगा वी आउटपुट डिवाइडेड वी इनपुट जे ओमेगा आर सी 1 प्लस जे ओमेगा आर सी, ओमेगा सी जो आपका गिवन बाई आर सी 1010 माइनस 6, ओमेगा 1 जो आपको गिवन ओमेगा 1 2 गिवन है, तो ओमेगा 1 आर सी ओमेगा 1 समथिंग मॉड इसका ले लेंगे 5 भी आपका आ जाएगा। तो ओमेगा आउट ओमेगा 1 जो आपका गिवन है 0.4777.15 ओमेगा समथिंग, तो इसको हम पुट कर देंगे तो उस तरह से आएगा। इसको हम रीअरेंज करेंगे, तो करने के बाद आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, ठीक है। ये आउटपुट समथिंग, इसके बाद कुछ एच ऑफ ओमेगा इस तरह से आएगा, समथिंग इस तरह से आएगा, सिंपल कैलकुलेशन। उसके बाद जो लैग्रेंजियन आपका गिवन है व्हिच इज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट, तो लैग्रेंजियन आपका गिवन है, इसका इक्वेशन हम निकालेंगे, इक्वेशन हम डी बाई डी टी डेल बाई डेल एक्स और डेल बाई डेल एक्स, और वाई के लिए डेल बाई डी बाई डी टी डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल वाई माइनस डेल बाई डेल वाई, तो एक एक करके निकालेंगे, दो सेम होगा। तो इसको हम निकालेंगे कुछ इस तरह से आया, इसका भी कुछ जैसे वाई डॉट का कुछ तरह से आया, इसको हम ठीक है मल्टीप्लाई बाई द 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तब सब कर देंगे, सब करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, हो गया आंसर। ये स्टैटिक चार्ज जो आपका ई आपका गिवन है, उसके बाद चार्ज डिस्टेंस को निकालना बोला है, तो ई जो आपका गिवन है क्यू बाई 4 डिवाइडेड बी आर क्यूब डिवाइडेड आर वेक्टर, डाइवर्जेंस भी तो रो आइसोलेट होती है, तो रो जो आपका कुछ दस स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में तो आपका होती है डाइवर्जेंस 1/r सो डेल बाई डेल आर स्क्वायर दिया, तब इसको हम डेरिवेटिव कर देंगे, डेरिवेटिव करने के बाद रो निकल आएगा, तो उसके बाद रो डी भी कर देंगे, टोटल इंडिकेट करना 0 टू इन्फिनिटी से, तो माइनस क्यू आ जाएगा, तो रो पॉइंट ऑफ क्यू डी डेल्टा आर, तो रो आपका जो है क्यू बी टू माइनस बी आर स्क्वायर क्यू डेल्टा आर, तो इसका हम पुट कर देंगे, करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा आंसर। इसका आपका डेल्टा फंक्शन आएगा, उसके बाद जो प्रॉब्लम है आप कैलकुलेशन देख सकते हैं यहाँ से।
electron regions, electric field E B naught B naught E 0 suffer the perpendicular initial E naught. The electron suffer the electron of the circular path radius ratio will be. So 2 E naught by B naught, E naught B naught square divided R. तो F जो आपका गिवन है फॉर F Q V क्रॉस B, Q E नॉट Q V B नॉट V बाई E बाई B नॉट, ठीक है, जो आपका जो V होते हैं E बाई B नॉट होते हैं. तो M V स्क्वायर बाई R जो आपको होते हैं Q V B नॉट, Q बाई M जो आपका V बाई B नॉट R, मॉड Q डिवाइडेड M जो आपका E बाई B नॉट स्क्वायर R. तो इसमें पूरा तो आंसर आ जाएगा E बाई B नॉट आएगा और E बाई B नॉट B नॉट स्क्वायर बाई R. तो आपका जो फॉर ए डेल्टा बेरियोनिक डी का आपका गिवन है डेल्टा माइनस एन पाई डेल्टा 0 पाई माइनस, तो बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन तो आपका क्या होगा. तो आपका जो आइसोस्पिन होगा 3/2 होगा डेल्टा के लिए, डेल्टा इक्वल टू एन पाई से आपका चेंज हो रही है. तो डेल्टा 3/2 के लिए एन पाई आपका 1/2 होगा. तो आई इक्वल टू 1/2 3/2, ठीक है. इसके बाद क्लेस गॉर्डन कोएफिशिएंट आपको इसको कैलकुलेट करेंगे. क्लेस गॉर्डन कोएफिशिएंट का जो अपना जो एक्शन आई जेड डेल्टा जेड, ठीक है. तो आपका जो क्लेसिंग में फर्स्ट टॉक करेगा 1/√3 आएगा, 2/√3 आएगा. तो गामा जो होते होगा m² CG समथिंग, तो 1/2 3/2. आप कैलकुलेशन देख सकते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो दूसरा क्वेश्चन है फॉर एनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम डिफाइंड बाई ए जो आपका गिवन है, ठीक है. उसके बाद S1 is to ऑपरेटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए. तो S1 S2 जो आपको 1/a² डिवाइडेड, क्योंकि आपका S2 होती है S1 प्लस S2 होती है. तो इसको आप S1 होल स्क्वायर S1 प्लस S2 उसका होल स्क्वायर, उसको रीअरेंज करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा. तो S1 S2 जो आपका आएगा 1 2 S1 S2 A² माइनस S1 होल स्क्वायर माइनस S2 होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से आएगा. और S1 स्क्वायर S2 से 3/2 H का स्क्वायर आएगा. तो S1 डॉट A समथिंग कुछ इस तरह से आएगा. इसको पुट कर देंगे तो राइट करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा. ट्रिपल स्टेट के लिए जो आपका स्टेट होती है इस तरह से. सिंगल स्टेट के लिए 1/√2 अप डाउन माइनस डाउन अप, इसको हम पुट कर देंगे समथिंग एक कैलकुलेशन. आप पॉज करके भी देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है. उसके बाद क्लासिकल हैज 60% 40% गर्ल, एग्जामिनेशन 8% बॉयज 12% गर्ल, ए इज ग्रेड, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ द मेल गर्ल. तो बी इज द इवेंट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द बॉय, जी इज द इवेंट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द गर्ल, ए इज द इवेंट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द गॉट ए ग्रेड. तो पी ऑफ बी आपका गिवन है 0.6, पी ऑफ जी आपका गिवन है 0.4, पी ऑफ ए बाई बी आपका गिवन है 0.08, पी ऑफ ए बाई जी गिवन है 0.14. तो पी ऑफ बी बाई ए जो होता है कुछ तरह से होती है. तो पी ऑफ ए जो आपका होगा पी ऑफ ए बाई बी, पी ऑफ बी पी ऑफ ए बाई जी पी जी. तो पी ऑफ ए आपका निकल आएगा, पी ऑफ बी बाई ए भी आपका निकलेगा 0.5, हो गया आंसर पुट करने के बाद. समथिंग सेट थ्योरी का कुछ इस तरह से आपका वेन डायग्राम भी आप देख सकते हैं. उसके बाद मैग्नेटाइजेशन एम फंक्शन अप्लाई टू द मैग्नेटिक फील्ड सॉलिड समथिंग सॉलिड सैंपल टेम्परेचर टी दे आर गिवन बाय द क्रिटिकल टेम्परेचर टी. तो इसका डायग्राम आप समथिंग सुपर कंडक्टर के आपका डायग्राम देख सकते हैं. AC1 डिवाइडेड AC1 AC2 जो करेंट होती है टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर के लिए. ऑप्शन सी आपका करेक्ट है. उसके बाद एनर्जी लेवल आता है आइसोस्पिन ई आपका गिवन S1 S2 S1 प्लस S2, ठीक है, 16 टाइम्स कुछ इस तरह से. तो E प्लस प्लस इक्वल टू 5/4, E प्लस माइनस इक्वल टू 1 माइनस 1/4, E माइनस प्लस इक्वल टू माइनस 1/4, E माइनस माइनस इक्वल टू माइनस 3/4. इसको हम पुट कर देंगे पार्टीशन फंक्शन में, रीअरेंज करेंगे जैसा आएगा. कैलकुलेशन है कैलकुलेशन आप देख सकते हैं. उसके बाद जो क्वेश्चन है आइगन स्टेट ऑफ द N1 N2 आपका गिवन है N1 डिवाइडेड हाफ H कर ओमेगा, N2 डिवाइडेड हाफ 2H कर ओमेगा. तो अल्फा जो आपका गिवन अल्फा e टू द पावर H कर ओमेगा बाई KBT, तो विच इज लेस देन 4H कर ओमेगा. तो ये समथिंग H का ओमेगा, H को रीअरेंज करने के बाद H का N1 प्लस 2N2 3/2 H का ओमेगा, तो समथिंग लेस देन 4H का ओमेगा होगा. तो N1 प्लस 2N2 5/2 H का ओमेगा. तो इसका कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, तो 0 कॉम्बिनेशन हो सकता है, 5/2 3/2 होती है, 1 0 हो सकती है, 0 1 हाई ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. इसको हम पार्टीशन फंक्शन में पुट कर देंगे. Z इक्वल टू जो माइनस बीटा ई 3/2 H का ओमेगा, बीटा N1 H का ओमेगा, बीटा N2 H का ओमेगा. इसका रीअरेंज करेंगे तो बीटा अल्फा होती है.
तो z इक्वल अल्फा टू द पावर 3/2 1 माइनस अल्फा 1 में अल्फा स्क्वायर। इसको रीअरेंज करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। ये आपका कैलकुलेशन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। देन ऑर्डिनरी पार्टिकल ऑफ मास एम क्यू बी समथिंग भी आपका गिवन है। हैमिल्टनियन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपका गिवन है 1/2 m p माइनस क्यू होता है होल स्क्वायर। बी को काला पे होती है तो भी आई जो डेल एच बाई डेल पी आई 1/m पी आई समथिंग क्यू आई। तो इसका जो पॉइसन ब्रैकेट का भी आई भी जे पॉइसन ब्रैकेट समथिंग भी आई भी जे कुछ इस तरह से पॉइसन ब्रैकेट हमको पता है। तो इसको हम डेरिवेटिव करेंगे भी आई डिवाइडेड पी जे डेल्टा आई जे एम भी आई एक्स जे समथिंग कुछ तरह से होगा। इसको हम पुट कर देंगे, पुट करने का कुछ इस तरह से आएगा। तो बी को काला पे होती है तो इसको हम कुछ तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आई जे के बी के इक्वल टू समथिंग इस तरह से होगा। ठीक है, डेल्टा जे 6 तो आई जे डेल्टा जे, तो आंसर जो होगा कुछ तरह से आएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। सही है। ठीक है, ठीक है, ताले ये आपका CSIR जून 2025 का सॉल्यूशन था। ठीक है, आप ठीक है आप जून 2000 थैंक यू। आप इस PDF को मुझसे ले भी सकते हैं। आप जब PDF चाहिए तो मुझे बोलेंगे तो मैं इसका PDF भी आपको भेज दूंगा। ठीक है, PDF के लिए PDF फॉर PDF फॉर PDF प्राइस ₹150। आप PDF चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं इसका आपका PDF भी भेज दूंगा। ठीक है, आप इस नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं 6291997678। ठीक है, ओके, थैंक यू।